आइए अब बढ़ते हैं कॉर्पोरेट रेडार की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे 1981 में शुरू हुई ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाली ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पावर ट्रांसफॉर्मर, शंट रिएक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। कंपनी 1200 केवी क्लास तक के ट्रांसफॉर्मर्स की दिग्गज मैन्युफैक्चरर भी है। आज ये कंपनी हमारे रेडार पर इसलिए है क्योंकि गेटको यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्प की तरफ से कंपनी को स्टॉप डील नोटिस मिला है। अब गेटको कंपनी के साथ 3 साल तक कोई डील नहीं करेगा। इस खबर को हम समझेंगे कि किस प्रकार का असर कंपनी पर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मौजूद है। साथ ही आपको बता दें मौजूदा कारोबार किस प्रकार का है, डिमांड ट्रेंड कैसा है, आगे कैसा आउटलुक है, इन सब पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विदाउट फर्दर अडू कंपनी के सीएमडी जितेंद्र मामतोरा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो जो खबर सुर्खियों में है हम उसी पर आपसे डिटेल जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्या ये बात सच है कि यहाँ पर फोर्ज्ड एमडीसीसी सर्टिफिकेट, जो एमडीसी सर्टिफिकेट है वो दिया गया है? क्यों ये स्टॉप डील नोटिस आया है सर, जरा विस्तार से बताइए हमें। ये ऑर्डर जो है टोटल 30 ट्रांसफार्मर और रिएक्टर का मिलके था। 29 ट्रांसफार्मर थे, एक रिएक्टर था उसमें। तो ये इसमें प्रोसीजर ऐसा होता है कि ऑर्डर आने के बाद हम लोग को हमारी डिजाइन रिव्यू करानी पड़ती है। डिजाइन रिव्यू कराने के बाद हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले रॉ मटेरियल जो लेते हैं उसका इंस्पेक्शन कॉल देना पड़ता है एक उन लोग की वेबसाइट पे। तो वहां से वो लोग इंस्पेक्टर नॉमिनेट करते हैं और जहाँ के वेंडर के वहां जाके वो लोग ट्रांसफर जो मटेरियल है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये कॉल हम लोग की तरफ से नहीं दिया गया फॉर सम रीजंस, देयर वाज अ लैप्स फ्रॉम आवर साइड। तो वो कॉल नहीं देने से, लेकिन हमने हमारी तरफ से सब इंस्पेक्शन करवाया था। ये क्यों हुआ वो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जहां तक कि एमडीसीसी का सवाल है, हम लोग ने काफी छानबीन की, लेकिन ये एमडीसीसी वो काउंटर पार्ट का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो हमारे से कैसे फोर्ज हो सकता है मेरे को पता नहीं चलता है वो। तो उसके लिए हम लोग ने एक कमिटी बिठाई नहीं है, लेकिन किसी को हम लोग थर्ड पार्टी को ये काम देना चाहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। ये जो हमारे पे जो एलिगेशन है कि ये फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड हमने कैसे किया, वो लोग के इंटरनल डॉक्यूमेंट, हम लोग का इंटरनल डॉक्यूमेंट, वो लोग का कंप्यूटर पे हमारा कोई वो नहीं है कि हम उसका साइट हैक करके वो करें, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो ये कैसे हुआ तो वो अपने को देखना है और हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। जो 2 आदमी इसमें इन्वॉल्व थे उन लोग को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो हमारे जो प्रोसीजर लैब्स है वो प्रोसीजर लैब्स हम लोग स्वीकार करते हैं कि प्रोसीजर लैब्स है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई खराबी नहीं है। तो उसके लिए जैसे हम लोग को बताया गया कि हम लोग को एक लेटर मिला कि आप वो ट्रांसफार्मर को फिर से हमारे इंस्पेक्टर के सामने और थर्ड पार्टी के सामने टेस्ट करवाइए। तो हमने सब ट्रांसफार्मर टेस्ट करवा लिया। सब नहीं, 8 ट्रांसफार्मर टेस्ट करवाए। एक ट्रांसफार्मर वो लोग ने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स आके टेस्ट करे। तो वो जो रिजल्ट्स आए वो सब जो हमने टेस्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया था उसी लाइन पे थे, उसमें कोई बदलाव नहीं था। तो ये सब देखने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये करके कंपनी को फायदा क्या होगा, ये कंपनी को किस तरह का फायदा होगा इसमें, कि ये काम क्यों करेगी कंपनी। कंपनी ये 27 साल से ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है जेटको को, और हम लोग को 3 कंसेक्यूटिव टाइम बेस्ट सप्लायर का अवार्ड मिला है। तो ये हम लोग हमारा रेपुटेशन दांव पे क्यों लगाएंगे? देयर इज नो रीजन फॉर अस टू डू दिस। तो ये उसके लिए हम जब हम लोग को ये नोटिस मिली परसों, तो हम लोग ने इमीडिएटली एमडी को, सीएम नॉट एमडी लेकिन चेयरमैन को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी। हम लोग को दिया भी गया। उन्होंने हमारी बात पूरी ध्यान से सुनी। 20-25 मिनट तक हमने उनसे बात किया और उन्होंने हमें शांतिपूर्वक सुना, पैशनेटली सुना, और उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू मीट अगेन वंस अगेन। चेयरमैन आज या कल यदि चालू होगा तो कल जाके मिलेंगे उनको फिर एक बार कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। और हमको ये डेफिनेट है कि वी शुड बी एबल टू रिवोक दिस लेटर ऑफ स्टॉप डील। ये जो ये हमसे
ये गलती ये जो आदमी ने किसी ने किया है तो क्यों किया, वो भी मेरी बात समझ में नहीं आता है कि जी। हु गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस। ओके। किसी को ना तो हमको कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है, ना जेटको को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और जो ट्रांसफॉर्मर है वो सब उसकी क्वालिटी जो है हमने प्रूव कर दी फिर से जी। कि भाई ये जी। ट्रांसफॉर्मर जो है वो सही है, आपने आपके सामने इंस्पेक्शन हुआ है। ओके। और उसके ओके। अलावा भी हम लोग ने वो ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन में है, हम्म। 20 ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर, जी। उसका हमने उनको 25 साल की गारंटी भी दी ओके। कि या कि हम 25 साल तक ये ट्रांसफॉर्मर की गारंटी हम देंगे। और 25 साल माने ट्रांसफॉर्मर की पूरी लाइफ होती है वो, तो ओके। पूरी लाइफ तक हम उसका ध्यान रखेंगे और हमारी गारंटी रहेगी वो ट्रांसफॉर्मर के लिए। अच्छा इतना जितेंद्र सर ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने चेयरमैन से बातचीत की, उन्होंने आपकी बात सुनी है, तो अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि आपकी तरफ से ये जो 29 ट्रांसफॉर्मर और एक रेक्टिफायर, इफ आई एम करेक्ट, इसका ऑर्डर मिला था, आप काफी यहाँ पर ऑलरेडी जो ऑर्डर है वो पूरा भी कर चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 24 ट्रांसफॉर्मर्स आपने डिलीवर भी कर दिए हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं? क्या बाकी जो ऑर्डर है आप कंप्लीट करेंगे? क्या पिछले ऑर्डर का आपको पैसा मिला है? अभी क्या होगा, अब इस डील पर क्या होगा? ये जो जो हमारे अभी जो पेंडिंग ऑर्डर है, करीबन 92 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है। जी। हाँ, तो कल हम लोग एमडी को मिलने गए थे और एमडी ने बोला कि आपको ट्रांसफॉर्मर देना ही है अच्छा। और आपको ये पैसा मिलने ही वाला है। हमने ट्रांसफॉर्मर लिए हैं, आपके आपके ट्रांसफॉर्मर लाइन पे लग गए हैं, तो आपको पैसा तो हमको देना ही है, उसमें पैसा नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। पैसा हम आपको देंगे ही देंगे और आपको ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। ओके। तो इसमें कोई जो पुराना जो है उसमें कोई उसकी इफेक्ट आने वाली नहीं है। अब जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम लोग वो लोग ने जो स्टॉप डील का जो नोटिस दिया है उससे हाँ। 3 साल तक हम काम नहीं कर पाएंगे उनके साथ। हाँ। लेकिन मेरे को पूरी आशा है कि चेयरमैन ने जो हमारी बात सुनी है उससे ये जी। लेटर रिवोक होने के पूरे चांसेस है। ओके। और दूसरा कि हम लोग फिर से मैंने उनको ये भी प्रस्ताव दिया हुआ है कि जब ये बोर्ड मीटिंग हो तो मैं बोर्ड के सामने भी मेरा मैं बेकसूर नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं मैं बेकसूर हूं। हमारे आदमी ने गलती की है, वो लोग ने प्रोसीजर लैप्सेस किए हैं, ओके। तो वो किए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर हमने गलत नहीं दिए हैं, ठीक ना है। तो उससे हमको कोई फायदा हुआ है। जी। जी। तो ये हम लोग फिर से बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देने वाले हैं ओके। और उसके लिए हम परमिशन भी मांगेंगे उनसे। वेरी वेल। ठीक है सर, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने उस पर पूरी एक एक चीज़ इतनी क्लियरली हमारे दर्शकों के सामने रखी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी तो इसमें जो आगे होना होगा, अभी 3 साल के लिए उन्होंने बैन लगा दिया, क्या आपके दूसरे ऑर्डर्स हैं उस पर आपके क्लाइंट्स आर दे गेटिंग बैक टू यू? क्या ऑर्डर बुक है, इसमें कोई अभी बदलाव होता हुआ दिख रहा है? और आपकी करंट ऑर्डर बुक अभी क्या है सर? हमारी करंट ऑर्डर बुक अभी 1980 करोड़ है, ओके। अप्रोक्सीमेटली 1980 करोड़। अच्छा। और उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। दिस इज अ स्टॉप डील, इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी, इट इज द प्रोसीजर लैप्सेस। उसके लिए हम लोग पर ये स्टॉप डील का ऑर्डर हमारे पे लगाया गया है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि ये ऑर्डर रिवोक होगा। और वो लोग उसको विद क्या कहते हैं कि हम लोग का जो पास्ट रिकॉर्ड है जी। उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर को वो लोग रिवोक करेंगे। ओके। हमें उतना भरोसा है जी सर। कि वो लोग ओके सर, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि क्या ये जो 30 ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का जो ऑर्डर मिला है, इसके अलावा भी कोई ऑर्डर है गेटको के? और ये कितना परसेंटेज है सर आपकी टोटल ऑर्डर बुक का अभी? अभी वो तो 5% ही है। अभी जो अच्छा। ऑर्डर उन लोग का जो पेंडिंग ऑर्डर है वो 5% ही है। ओके। ओके। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि फिलहाल अभी जो ऑर्डर बुक है उसमें और कौन-कौन से क्लाइंट्स हैं और करंटली आपको कहाँ-कहाँ के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं सर, पैन इंडिया अगर आप बता सकें? ये पावर ग्रिड से है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स है, फिर यूपी के है, मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन के है। ये हमारे मेनली ये सब, राजस्थान के कुछ ट्रांसफॉर्मर्स भी है। मामतोरा सर, आपने अभी ऑर्डर बुक के बारे में पूरी डिटेल दी, मुझे ज़रा बताइए इसमें एक्सपोर्ट का शेयर कितना है सर, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग है इस वित्त वर्ष के लिए या आगे आने वाले सालों में? हम लोग ने अभी जी अमेरिका से
जी यूरोप से और सीमेंस जर्मनी से वो लोग की टीम यहाँ पे आके गई टू एसेस आवर कैपेसिटी एंड टू check whether we can supply them the transformers required by them. So they were very satisfied and we expect to get some orders from GE and Siemens. Beside that, अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो transformers required for green energy, which will include for the solar, for the green hydrogen and green ammonia. तो ये यहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसके लिए। और उसके अलावा अभी क्योंकि यूरोप में सब कंपनी के पास उतने ऑर्डर है कि वो लोग डिलीवरी टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी हमारे तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं एंड दैट इज वी आर द ओनली वन कि जो वो ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई कर सके। उसी तरह से अमेरिका भी अभी 3 साल की वो लोग की डिलीवरी टाइम है, तो वहां पे भी से भी हम लोग को पास काफी इंक्वायरी आ रही है सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप, रशिया में ये यूरोपियन ने जो वो लोग के साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो उसकी वजह से भी अब यूरोप से रशिया ट्रांसफार्मर जाते नहीं है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है। तो काफी कुछ इंक्वायरीज हैं हम लोग के पास अभी रशिया से, यूरोप से। और यूरोप के साथ एक कंपनी के साथ हम लोग ने एक एग्रीमेंट किया है फॉर वो लोग OEM है, वो रेक्टिफायर्स बनाते हैं, तो रेक्टिफायर्स के लिए ट्रांसफार्मर्स जो है वो हमसे लेंगे। तो वो लोग ने अभी 3 बड़े ऑर्डर हम लोग के पास हम लोग को दिए वैल्यूइंग अबाउट 30 करोड़। तो वो है मोरक्को, ब्राजील और टर्की के लिए। और भी दूसरे ट्रांसफार्मर के ऑर्डर आने की बात चल रही है, तो वो लोग का फाइनल हो जाएगा तो हमारे पास भी आएंगे। ओके सर, ये प्रोडक्ट मिक्स में किसी प्रकार का चेंज है? आपने ग्रीन एनर्जी की बात की और काफी इंटरनेशनल ऑर्डर्स वहां से आते हुए दिख रहे हैं, तो सोलार, T&D, इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर, ये प्रोडक्ट मिक्स में किसी तरह का बदलाव है जो कंपनी गोइंग फॉरवर्ड कंसिडर कर रही है? देखिए, इसमें क्या है कि जैसे फर्नेस ट्रांसफार्मर है या रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले इंडिया में एक ही कंपनी है और हम लोग की है। तो देन इट इज प्रूवन। जो पहले यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं मिल रही थी, तो अभी रिसेंटली हम लोग ने लुधियाना से 3 आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर के ऑर्डर लिए। 2 सेल से गवर्नमेंट कंपनी है, उससे 2 ट्रांसफार्मर के रेक्टिफायर ये फर्नेस ट्रांसफार्मर के ऑर्डर लिए। और एक अभी हमको बहुत बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर बना है उससे थोड़ा छोटा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर आर्क फर्नेस का ट्रांसफार्मर, वो रशिया में सप्लाई करने के लिए यूरोपियन मैन्युफैक्चरर के पास OEM से हम लोग को एक ऑर्डर मिला है। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर इन द वर्ल्ड। तो वो हम लोग को मिला है अभी ऑर्डर उसका। ओके सर, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर पूरी क्लैरिटी देने के लिए। ऑफ कोर्स कंपनी को किस प्रकार के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आगे क्या तैयारी है, उन सब की पूरी व्याख्यान दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।